गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड पैराबोलाज पढ़े हैं उसकी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ मैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला था उसको बनाता हूँ मैं। इसके ये पैरामीटर याद रखने होंगे आपको, चारों के चारों पैरामीटर। देखो, ये आपके पास सबसे पहला स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। इसकी ये पे डायरेक्ट्रिक्स होती है। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर एल पर, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इसका फोकस कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर, ए जीरो। इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी ये क्या होती है, एक्सिस होती है जहाँ पर फोकस लाई करता है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू 0। इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। और जो लाइन इसकी एक्सिस पर परपेंडिकुलर फोकस से पास करती है इसको क्या कहते हैं हम, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो होती है इस पैराबोलिक कर्व की, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, ओरिजिन से एक यूनिट डिस्टेंस दूर है, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए टू ए होंगे, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, वो ए माइनस टू ए होंगे। तो इसकी जो लेंथ होती है लेटस रेक्टम की, वो इस पैराबोलिक कर्व में कितनी होती है, 4a। ये हमारा सबसे पहला स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व है। इसके ये सारे पैरामीटर आपको याद रखने हैं विद इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी 11.3 एक्सरसाइज का, हम एक्सरसाइज 11.3 कर रहे हैं। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ये एक पैराबोलिक कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x एक पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन दी गई आपको, ठीक है। क्या कहता है, इस पैराबोलिक कर्व का फोकस बताइए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताइए, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ये एक पैराबोलिक कर्व, चारों में से एक स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x जिसकी इक्वेशन है। ये जो भी पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन है, इस पैराबोलिक कर्व का फोकस बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ और इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ। तो बताइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x जो पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन गिवन है, ये कौन सी पैराबोलिक कर्व को मैच करती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को। तो मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x किस टाइप की पैराबोलिक कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की, मतलब इस तरीके का पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। तो इसका 4a कंपेयर करने पर हमें 4a कितना आता है, 18a मिल जाएगा। 18/4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो ये हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की पैराबोलिक कर्व है, जिसका a कितना है, 9/2। क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो ये कितना जाएगा, 9/2। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की पैराबोलिक कर्व है तो उसका आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व है। इस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x में a कितना है, 9/2। तो बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की पैराबोलिक कर्व का फोकस क्या होता है, a0, ठीक है। तो a कौन आया है आपके पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x में a कौन है, 9/2। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x जो पैराबोलिक कर्व है उसके फोकस का x कोऑर्डिनेट 9/2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, एक्सिस की इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की जो पैराबोलिक कर्व होती है उसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो चारों पैराबोलिक कर्व के लिए 4a होती है। a कितना है आपकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x जो पैराबोलिक कर्व है उसके लिए जो a है वो a रख दो 4a के अंदर, 2 2 जा 4। मतलब जो आपकी ये पैराबोलिक कर्व है इसके लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, 18 है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की पैराबोलिक कर्व की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस a, तो x इज इक्वल टू -9/2, तो 2x + 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यही पैरामीटर पूछे थे उसने। तो जो आपकी पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन गिवन है वो चारों में से जिस स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व के साथ मैच करती है उसके अकॉर्डिंग आप उससे पता करके सारे पैरामीटर उसके बता सकते हो। तो आपको इन चारों स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व के ये पैरामीटर याद रखने होंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व है, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ही बनाई गई है। ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x है, ये आपकी सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये कौन सी कर्व है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसका फोकस कहाँ है? -a0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी इसकी? x इज इक्वल टू +a। वर्टेक्स क्या है? 0 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने लिख दी, फोकस लिख दिया। इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। जो लेटेस्ट रेक्टम होती है, जो फोकस से गुजरती है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, इसकी भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी? वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो यही एक्सिस होगी। ठीक है, अब इसके आपके पास लेंथ क्या होगी? 4a होगी। इसकी इक्वेशन आप लिखना चाहते हो तो x इज इक्वल टू -a इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारी सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व, इसके सारे पैरामीटर याद रखने हैं। अब वो क्या कहता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, ये एक पैराबोलिक कर्व है। वो क्या कह रहा है कि इस पैराबोलिक कर्व का मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जिस स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करती है, उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताओ, फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। क्या कैसे बताएंगे? सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन है उससे ए कैलकुलेट करो। तो ये कौन से टाइप की पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की। तो आप उसी के साथ इसको कंपेयर कर दो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो 4a की जगह कितना लिखा हुआ है? 16। तो यहाँ से आपको a कितना मिल जाएगा? 4। अगर a की वैल्यू 4 मिल गई है तो अब हम सब कुछ जानते हैं इसका। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की जो पैराबोलिक कर्व होती है उसका फोकस बताओ क्या होता है? a मिल गया आपको। फोकस कितना होता है? -a0, तो माइनस का 4 0 हो जाएगा फोकस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की पैराबोलिक कर्व की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू a कौन है? 4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, चाहे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +4a हो चाहे -4ax हो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस ही इसकी एक्सिस है। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सब की 4a होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x जो कर्व आपकी, ठीक है, इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा। a कितना है इसका? 4, दैट इज इक्वल टू 16। आप ये ध्यान रखना है a की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सिर्फ आपको यही 4 पैरामीटर बताने थे, बता दिए हमने। तो आपको जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी पैराबोलिक कर्व के साथ मैच करती है, ठीक है, उसके जितने भी पैरामीटर हैं वो आपको पता है। ए कैलकुलेट करो गिवन इक्वेशन से और उसके बाद बता दो। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन विच फोकस इज tan 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज -10। आप वो क्या कहता है कि आप एक पैराबोला की इक्वेशन बताओ जिसका जो फोकस है वो तो है tan 0 एंड जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू -10 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू -10। अब उस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन पूछ रहा है जिसका फोकस tan 0 है और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -10 है। अब आपको ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि ये फोकस और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है ये कौन सी स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व के पैरामीटर गिवन है। देखो, फोकस अगर tan 0 है तो तुम यूँ बताओ, फोकस अगर tan 0 है तो आपका ये जो पैरामीटर गिवन है ये उस पैराबोलिक कर्व के हैं जिसका फोकस किस एक्सिस पर लाई करता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि अगर फोकस tan 0 है तो a0 टाइप का फोकस दिया हुआ है ना, तो a0 टाइप का जो फोकस है वो तो इस पैराबोलिक कर्व का है, ठीक है ना। ये उस पैराबोलिक कर्व के पैरामीटर गिवन है, ठीक है, जिस पैराबोलिक कर्व का फोकस कहाँ लाई कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये कौन से टाइप के पैराबोलिक कर्व के पैरामीटर गिवन है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब जिस पैराबोलिक कर्व का फोकस ऐसा होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का होगा, वो पैराबोलिक कर्व कौन सी होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की। तो जब आपको वो गिवन देता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और फिर कहता है कि उस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन बताओ जिसका ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका मतलब उसने आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की पैराबोलिक कर्व के 2 पैरामीटर दिए, एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट tan 0 और एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -10।
अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो कैसे निकालोगे, आपको a निकालना होगा इन दोनों इन्फॉर्मेशन से। अगर फोकस tan 0 है, जिस पैराबोलिक कर्व का फोकस tan 0 है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट a0 होते हैं, तो a कितना बता दिया उसने, 10। ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जिस पैराबोलिक कर्व का फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस है, तो x इज इक्वल टू -10। a कितना बता दिया यहाँ भी, 10। अगर a 10 बता दिया तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोलिक कर्व के पैरामीटर हैं, a की जगह आप 10 लिख दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 40x। तो जिस पैराबोलिक कर्व का फोकस tan 0 है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -10 है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 40x। तो जो गिवन है उसे ये समझना है कि ये पैरामीटर कौन सी पैराबोलिक कर्व की गिवन है। तो उसके बाद गिवन पैरामीटर से आप a निकालो और उस गिवन पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन लिख दो। समझ गए। अब एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 फोकस एट -2 0। देखो अब फोकस क्या कहता है कि -2 0 है, और वर्टेक्स क्या है, 0 0। वर्टेक्स से तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि चारों के चारों पैराबोलिक कर्व की दो चीज़ सेम है, एक तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a और एक वर्टेक्स, सभी चारों के चारों पैराबोलिक कर्व का ओरिजिन है। फोकस क्या दिया हुआ है, -2 0। तो ये उस पैराबोलिक कर्व की बात कर रहा है जिसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जिस पैराबोलिक कर्व का फोकस लाई करता है -a0, वो पैराबोलिक कर्व तो ये होती है। अब इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्या दिया हुआ है हमें, फोकस माइनस एक्स एक्सिस पर है, तो ये किसकी वैल्यू है, -a की वैल्यू है -2। तो a कितना आ गया, +2। तो ये पैराबोलिक कर्व होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन है, जिसका फोकस -2 0 है, वर्टेक्स क्या है, 0 0। तो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको ये समझनी होगी कौन सी पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, उस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन लिखेंगे आप गिवन से a कैलकुलेट करके। अब आपने 11.3 जो एक्सरसाइज है उसका बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं।